ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। आज हम सुनेंगे मोहिनी एकादशी पर सुनी जाने वाली भगवान शिव की एक बहुत ही सुंदर सी कथा। भगवान शिव कैसे व्याकुल हो उठे थे मोहिनी को पाने के लिए। आइए सुनते हैं इसकी कथा। समुद्र मंथन से निकला अमृत कलश दैत्य एक दूसरे के हाथों से छीन रहे थे। इसी बीच एक मनोरम स्त्री उनके बीच में चली आई। सभी उस मनोरम स्त्री के सौंदर्य को देख हठात हो उठे, मोहित हो गए। वे सभी आपस का झगड़ा भूलकर उन मनोरम स्त्री के पास दौड़कर गए। दैत्यों ने देवी से पूछा, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? सुंदरी, तुम क्या करना चाहती हो? देवी को देखकर दैत्यों के बीच खलबली मच गई। दैत्य कहने लगे, अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया होगा। अवश्य ही विधाता ने तुम्हें संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए भेजा होगा। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। तुम न्याय अनुसार निष्पक्ष भाव से इस अमृत को बांट दो, जिससे हम लोगों में और अधिक झगड़ा ना हो। वास्तव में श्री हरि विष्णु योग माया शक्ति से युक्त हो मोहिनी अवतार धारण किए हुए थे। दैत्यों के पास गए। योग माया शक्ति के प्रभाव से तीनों लोकों में ऐसी कोई भी नहीं है जिसे वश में नहीं किया जा सकता। यही योग माया शक्ति आदि शक्ति है। दैत्यों की प्रार्थना पर तीनों लोगों को मोहित करने में समर्थ मोहिनी देवी ने दैत्य को हंसकर कहा, मैं माया हूँ तथा आप महर्षि कश्यप के संतान हैं। मुझे न्याय का भार क्यों दे रहे हैं? बुद्धिमान पुरुष को स्वेच्छाचारी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मोहिनी देवी की परिहास भरी वाणी दैत्यों को और अधिक आश्वस्त कर गई और उन्होंने अमृत से भरा कलश उनके हाथों में दे दिया। मोहिनी देवी ने अमृत को कलश अपने हाथ में ले लिया। दैत्यों से कहा, मैं जो भी करूं, फिर चाहे वो उचित हो या अनुचित हो, अगर तुम्हें स्वीकार हो तो तुम्हें अमृत बांट सकती हूँ। उनकी मोहयुक्त मीठी बातें सुनकर सभी दैत्य देवी मोहिनी के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। मोहिनी देवी ने अगले दिन अमृत पान करने की सलाह दी। मोहिनी देवी के आदेशानुसार अगले दिन समस्त दैत्य स्नान कर अमृत पान करने हेतु पंक्ति में बैठ गए। देवता भी वहां आकर बैठ गए। मोहिनी देवी अमृत का कलश हाथ में लेकर आई। वे बड़ी ही सुंदर साड़ी पहनी हुई थी। आंखें नसीली हो रही थी। कलश के समान स्तन तथा गज सबक के सुंड के समान जंघाएं थी। देवी के स्वर नुपुर अपनी झंकार से सभी को मोहित कर रही थी। सुंदर कानों में कुंडल थे तथा उनकी नासिका, कपोल तथा मुखराविंद बहुत ही मनोरम था। बाद में भगवान ने इस मोहिनी अवतार ने देवों को अमृत पान करवाया और दैत्यों के साथ छल किया। उधर जब भगवान शिव ने सुना कि श्री हरि ने दैत्यों को मोहित कर देवताओं को अमृत पिलाने के लिए स्त्री रूप धारण किया है, वे उस स्थान पर गए जहाँ भगवान श्री हरि निवास करते थे। वहाँ पर जाकर शिव जी ने भगवान श्री हरि की स्तुति वंदना की। श्री हरि ने शिवजी को दैत्य को मोहित करने वाले मोहिनी रूप दिखाया। एकाएक शिवजी एक रंग बिरंगे फूलों से भरे पूरे उपवन में पहुंच गए। वहां उन्होंने बड़ी ही सुंदर परिधान पहने हुए, कमर में करधनी पहने एक सुंदर स्त्री को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन देवी ने लज्जा भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शिवजी की ओर देखा। बस फिर क्या था, कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर का मन उनके हाथों से निकल गया। वे मोहिनी देवी को निहारने लगे। उनकी चितवन के रस में डूब शिवजी इतने भावतुर हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुधि ना रही।
जहाँ भगवान शंकर की मोहिनी देवी पर आंखें लग जाती थी, लगी ही रहती थी तथा उनका मन वहीं स्मरण करने लगता था। वे मोहिनी देवी के अत्यंत आकृष्ट हो गए थे। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उनके हाव भाव के शिवजी का विवेक शून्य हो गया था तथा वे कामातुर हो गए थे। अपने वैरी कामदेव से मानो परास्त होकर महादेव जी विष्णु के माया में मोहिनी रूप को जानकर भी पीछे पीछे दौड़ने लगे। पार्वती जी का ख्याल त्याग कर शंकर मोहिनी के पीछे लग गए। उन्होंने उन्मत्त होकर मोहिनी के केस पकड़ लिए। मोहिनी अपने केसों को छुड़वाकर फिर वहां से चल दी। शंकर जी फिर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भगवान शंकर का वीर्य गिरा, वहाँ वहाँ शिवलिंग का क्षेत्र एवं सुवर्ण की खानें हो गई। तत्पश्चात यह माया है ऐसा जानकर भगवान शंकर ने अपने स्वरूप को स्थित किया। आइए अब जानते हैं मोहिनी अवतार का रहस्य। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, जिसमें अमृत का कलश निकला। समुद्र मंथन से निकले अमृत प्राप्त करने के लिए असुरों और देवताओं में विवाद हो गया। दैत्यों ने छलपूर्वक अमृत को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। देवताओं की रक्षा और अमृत को सुरक्षित रखने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मान्यता है कि मोहिनी रूप विष्णु जी ने अपनी दिव्य सुंदरता और मोहक रूप से दैत्य को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लिया था। इसके बाद मोहिनी ने अपने चतुराई से अमृत को देवताओं में बांट दिया और दैत्य को वंचित कर दिया। इस प्रकार दैत्य को उनकी शक्ति और अमृतत्व प्राप्त हुआ। आइए अब जानते हैं मोहिनी अवतार का महत्व। धर्म रक्षा के लिए हुआ था मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार यह संदेश देता है कि जब धर्म पर संकट आता है तो भगवान धर्म की रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में जरूर प्रकट होते हैं और उसे बचाते हैं। भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार यह दर्शाता है कि किसी भी स्थिति में न्याय और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। मोहिनी अवतार यह सिखाता है कि सही समय पर ही सही निर्णय और बुद्धिमत्ता से बड़े संकट टाला जा सकता है। विष्णु जी का यह रूप यह भी दर्शाता है कि भगवान का हर अवतार मानव कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए होता है। भगवान विष्णु जी ने इस अवतार में अपनी माया शक्ति का उपयोग कर यह दिखाया कि चतुराई और बुद्धिमत्ता से भी जीत हासिल की जा सकती है। वहीं दूसरी कथा इस तरह भी है कि भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार भस्मासुर से देवताओं की रक्षा के लिए धारण किया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भस्मासुर का वरदान मिला था कि वह जिसे भी छुएगा वह भस्म हो जाएगा। मोहिनी के सौंदर्य से प्रभावित होकर भस्मासुर ने स्वयं को ही भस्म कर लिया। मोहिनी अवतार भगवान विष्णु के दिव्यता और चमत्कारी शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। यह अवतार न केवल धर्म और न्याय की रक्षा का संदेश देता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि प्रेम, सौंदर्य और चतुराई से बड़े संकट का समाधान किया जा सकता है। आशा करती हूँ मेरी यह कथा आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें।